हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज बेटा हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स। देखिए, इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था वो था रे ऑप्टिक्स। क्वेश्चनिंग आती है कि रे और वेव में क्या डिफरेंस होता है। ऐसा क्या नई चीज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। मतलब रे ऑप्टिक्स में जो हमने नहीं पढ़ा तो वो वेव ऑप्टिक्स में ऐसी क्या नई चीज है। वाई वी स्टडी वेव ऑप्टिक्स, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है। देखिए, जो हमने अभी रे ऑप्टिक्स किया है उसमें जो हमने स्टडी की है मेनली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर हमने स्टडी की है, जो कि मैक्रोस्कोपिक फेनोमिना होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक वो चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं। हम रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन को भी हम देख सकते हैं, इन्हें हम मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। बट कुछ चीजें होती हैं जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये माइक्रो लेवल की चीजें हैं। ठीक है, बहुत छोटी चीजें हैं, नॉर्मली हमें नहीं दिखती। तो ऐसी चीजों को रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो इसीलिए हमें वेव ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ी। तो बेसिकली वेव जो है वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है। लाइट को हमने कंसिडर किया है कि वो वेव की तरह एक्ट करेगी। तो हाइजन ने सबसे पहले प्रपोज थ्योरी दी थी। ये वेव थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था हाइजन ने। उसके बाद इसको इम्प्रूव किया था फ्रेशनल ने। तो इन्होंने कहा था कि जो लाइट होती है वो एक वेव की तरह होती है। मतलब जैसे वेव चलती है वैसे जो लाइट है, लाइट के अंदर जो पार्टिकल हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, वो फोटोन की जो मूवमेंट होती है वो वेव की तरह होती है एक। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम वेव फेनोमिना ऑफ लाइट पढ़ेंगे और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है कि ये वेव फ्रंट क्या होता है। देखिए, वेव फ्रंट हम बोलते हैं कि जैसे एयर है, एयर में हम मान के चलते हैं कि ये अनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में ईथर भी बोला जाता है। तो ये पार्टिकल है एयर के अंदर। ठीक है, तो जो लाइट होती है, जिन्हें हमने कहा है कि वो फोटोन है, जब हम लाइट को डिस्टर्ब करते हैं, लाइट जब ट्रेवल करती है तो बेसिकली उसे डिस्टरबेंस कहते हैं। तो ये जो फोटोन है वो इस पार्टिकल के पास आएंगे, फिर ये वाइब्रेट करेगा। ऐसे वाइब्रेट करेगा अपनी पोजीशन पे, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा जी। ठीक है, लेकिन अपनी पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेगा। फिर वाइब्रेशन से वो वाइब्रेशन अगले पार्टिकल के पास चली जाएगी, वो भी वाइब्रेट करेगा। तो फिर आगे चली जाएगी, ये वो भी वाइब्रेट करेगा। ये थोड़ा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन एयर के पार्टिकल में ये जो पार्टिकल होते हैं ना, मान लो फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड, थर्ड, ये पास पास होते हैं। तो अगर पहला पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो दूसरा भी करेगा, फिर तीसरा भी करेगा। ऐसे करते करते सारे पार्टिकल आगे की तरफ वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम इससे कहते हैं कि जो लाइट है, लाइट को जिसे हमने फोटोन कंसीडर किया है, पार्टिकल कंसीडर किया है, तो वो लाइट इस तरह से ट्रेवल करती है। तो मेन हमारा क्वेश्चन है अभी कि ये वेव फ्रंट क्या होता है। तो ये जो सारे पार्टिकल हैं ये वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट जो करते हैं वो ऊपर नीचे की तरफ ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, कि ये ऊपर नीचे गया पार्टिकल जो है। तो ये जो चीज होती है, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक ये वाइब्रेट करते हैं इस जगह पे। ये भी वाइब्रेशंस हो रही हैं। पार्टिकल जो है एक लेवल तक गया ऊपर, फिर नीचे आ गया, फिर वो नीचे तक गया, फिर ऊपर चला गया। यानी एक पर्टिकुलर लेवल तक वो अप डाउन अप साइड जाएंगे और एक पर्टिकुलर लेवल पे वो डाउन साइड जाएंगे। तो ये जो लेवल होता है इसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। कि पार्टिकल जो होते हैं वो सेम लेवल पे वाइब्रेट करेंगे। मतलब जो पार्टिकल हमारा है जिस लेवल तक जाएगा, अगला पार्टिकल भी उसी लेवल पे जाएगा, उससे अगला भी उसी लेवल पे जाएगा, जिन्हें हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट से ही हम ये कंसीडर करते हैं कि लाइट फॉरवर्ड आगे को मूव कर रही है। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं। वेव फ्रंट तीन टाइप के होते हैं: प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब मान के चलो कि लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है। ये ट्रेवल करने का मतलब वही है कि जो पार्टिकल हैं जिन्हें अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, वो पार्टिकल ही फोटोन को आगे के आगे मूव करवा रहे हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक प्लेन बनाया। ठीक है, मतलब इस प्लेन के ऊपर जो भी पार्टिकल है वो सेम तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल है ये अगले वाले को वाइब्रेट करेगा। तो आगे एक प्लेन वेव फ्रंट बन गया इस टाइप से, फिर आगे एक वेव फ्रंट बन गया इस टाइप से। तो ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है इसे प्राइमरी कहेंगे हम। इससे सेकेंडरी बना, इससे टर्शरी बना, एंड सो ऑन। अब देखो, जो प्राइमरी के पार्टिकल हैं उनका जो वाइब्रेशन का फेज है, जो लेवल है, वो सेकेंडरी से अलग है।
मतलब हम ये नहीं कह सकते कि प्राइमरी के जो पार्टिकल है वो सेकेंडरी के साथ मैच कर रहे हैं और सेकेंडरी टर्शरी के साथ मैच कर रहे हैं। तीनों के इंडिविजुअल लेवल पे जो वाइब्रेशन है वो अलग है, बट प्राइमरी के अंदर जितने भी पार्टिकल है वो सेम लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। मान लो आपका लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स है, तो यहां से जो लाइट जाएगी वो इक्वली चारों तरफ जा रही है, और यहाँ पे एक अगर पर्टिकुलर रेडियस का हम सर्कल बनाए तो इस सर्कल पे जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, मतलब इन सब का जो फेज है वो सेम होगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ऐसे अगर मान लो मेरे पास कोई एक ट्यूबलाइट होती, तो ट्यूबलाइट में इसके चारों तरफ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। मतलब आप सिलेंडर के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर रेडियस का आपने सिलेंडर बना लिया, यहाँ पे आर रेडियस का, तो इस सिलेंडर पे चाहे यहाँ किसी भी लेवल पे आप देखोगे जो पार्टिकल है वो सेम वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहे होंगे, इसीलिए हम इसे कहते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है। अब इन वेव फ्रंट के ऊपर हमारे पास एक लॉ आया, जिसने ये जो लॉ दिया था ये हाइजन प्रिंसिपल कहते हैं इसे। बेसिकली हाइजन एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट के नाम पे ही ये प्रिंसिपल बना है। हाइजन ने दो बातें कही थी, जिसे हम कहते हैं हाइजन प्रिंसिपल्स। पहली बात हाइजन ने कही थी कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है वो सेकेंडरी के लिए सोर्स का काम करता है। कैसे? मान लो ये लाइट सोर्स है, तो मैं इसका एक हाफ ऐसा शो कर देता हूं कि ये प्राइमरी वेव फ्रंट बना, मतलब लाइट यहां तक ऐसे मूव की, तो यहां पे जो पार्टिकल वाइब्रेट होगा ये इथर है स्पेस में। जब ये और वाइब्रेट होगा तो ये अगले पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा, सेकंड वाला उससे अगले को वाइब्रेट करेगा, थर्ड वाला उससे को वाइब्रेट करेगा। ऐसे जितने भी इसके अंदर पार्टिकल हैं वो आगे क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। तो इससे एक और वाइब्रेशन वेव फ्रंट बन गया। जैसे इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो जो प्राइमरी है वो सेकेंडरी के लिए सोर्स का काम कर रहा है। बेसिकली अगर प्राइमरी नहीं बनता तो सेकेंडरी नहीं बनता। ऐसे ही सेकेंडरी से क्या बनेगा, आगे जाके टर्शरी बनेगा। तो हाइजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है, जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट वो सोर्स का काम करेगा नेक्स्ट के लिए। मतलब सेकंड वेव फ्रंट का जो सोर्स है वो फर्स्ट है, थर्ड का जो सोर्स है वो सेकंड है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हाइजन। अब सेकंड क्या कहता है, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सेकंड में ये बोला गया है कि जितने भी पार्टिकल ये जो वाइब्रेट कर रहे हैं, 1 2 3, अगर इनको एक लाइन से हम मिला दें, तो टेंजेंशियली सबको मिला दें, तो इसे हम वेव फ्रंट कहते हैं, है ना। जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उनको मिला दीजिए, उन पार्टिकल को क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। तो दीज आर दी टू प्रिंसिपल ऑफ हाइजन। तो हाइजन ने जब ये अपने प्रिंसिपल दिए, यानी कि अपनी वेव थ्योरी को एक्सप्लेन किया, इस वेव थ्योरी में उसने वेव फ्रंट का एग्जांपल दिया है कि एवरी वेव फ्रंट जो है उसी के कारण लाइट जो है वो फर्दर मूव करती है। तब इसको प्रूव करने के लिए कुछ थ्योरीज को एक्सप्लेन करना पड़ा जो रे ऑप्टिक्स ने एक्सप्लेन की थी। जैसे रे ऑप्टिक्स ने रिफ्लेक्शन को प्रूव किया था, तो हाइजन को बोला गया कि अगर आपकी थ्योरी सही है तो इसको प्रूव करके दिखाइए। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे बाय द थ्योरी ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। तो ये एक हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल लिया, एक नॉर्मल हम यहाँ ले लेंगे। यहाँ से ये लाइट आई, ये बेंड होके इधर चलेगी। एक लाइट ऐसे आएगी, यहाँ से बेंड होके ये इधर चलेगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे आई बनेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। इसको कह दो ए और बी है जी। ठीक है, ये दो लाइट ली है, लाइट 1 एंड लाइट 2। अब हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, हम यहाँ पे एक प्राइमरी वेव फ्रंट बनाएंगे जिसका हमने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लिया आई। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। तो ये ए पॉइंट है, इसको ए डैश कह देते हैं। तो प्राइमरी वेव फ्रंट से, यानी कि ए डैश एक पॉइंट है, ए डैश से लाइट को बी तक आने में सपोज टाइम लगा टी, तो हम ए डैश भी निकाल लेंगे सी इंटू टी। अब सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है।
टी यहाँ पे क्या है, ये टाइम है जो लाइट को लगा, लाइट टेक फ्रॉम ए डैश टू बी, मतलब ए डैश टू बी तक जाने में जो लाइट को टाइम लगा वो टी है। तो ए डैश बी का डिस्टेंस हो गया सी इंटू टी। अब क्योंकि जो लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, अब जो लाइट ए पे है उसको इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो सेम मीडियम में है तो मान लो वो यहां तक आ गई, तो ए से बी डैश तक का जो टाइम होगा वो भी सी इंटू टी से हम सेम टाइम में ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए टू बी डैश, अब बी डैश को बी से आप ऐसे मिला दो, तो ये जो होगा इसे हम कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट है, और इसका ये एंगल जो होगा वो होगा आर। दिस एंगल इज कॉल्ड आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि प्राइमरी से मान लो एक और लाइट आई ऐसे, यहाँ से बेंड होके इधर चली गई, एक और लाइट इधर से आई, वो भी बेंड होके इधर चली गई, एक लाइट यहाँ से आई, ये भी बेंड होके इधर चली गई, एक लाइट यहाँ से आई, ये भी बेंड होके इधर चली गई। यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लाइट, ये जितनी भी लाइट प्राइमरी से होके सेकेंडरी तक जा रही है सबको सेम टाइम लग रहा, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी तक जाने का जो लाइट का टाइम है वो सबके लिए सेम है। तो इसीलिए हम इसे सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी है ये सोर्स का काम कर रहा है सेकेंडरी के लिए, क्योंकि जो भी लाइट प्राइमरी पे है उसको सेकेंडरी पे जाने के लिए सेम टाइम लग रहा है। तो यही तो हाइजन का प्रिंसिपल है कि जो फर्स्ट प्राइमरी वेव फ्रंट है वो सोर्स का काम कर रहा है सेकेंडरी के लिए। ठीक है, तो लेकिन हमें प्रूव करना है यहाँ पे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन प्रूव करने के लिए हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट को, टू प्रूव एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल ऑफ आर के प्रूव करना है। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये प्रूव कर दिया हाइजन ने तो इस थ्योरी को हम वैलिड मान लेंगे। कौन सी थ्योरी? हाइजन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए, ए डैश बी एंड ए बी डैश बी। ये हमने दो ट्रायंगल ली, कौन कौन सी? एक तो ये वाली ट्रायंगल होगी, एक ये वाली ट्रायंगल होगी, दिस वन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ए डैश बी इक्वल है ए बी डैश के, क्योंकि ये कॉमन है दोनों के लिए। ये दोनों के एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल क्या हो गए 90 डिग्री। ये कॉमन नहीं, सॉरी, ए डैश बी हमने फर्स्ट और सेकंड में कॉमन नहीं लिखना है इसको। वी आर प्रूविंग फ्रॉम फर्स्ट, इसको मैं काट देता हूं और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। कॉमन क्या है यहाँ पे? ए बी इक्वल टू ए बी, हमारा ये कॉमन है। तो यहां से क्या पता लगता है कि साइड एंगल साइड रूल से बोथ ट्रायंगल आर कंकुरेंट। दोनों ट्रायंगल क्या है? कंकुरेंट है। यहाँ पे दो ट्रायंगल को हमने क्या प्रूव कर दिया? कंकुरेंट प्रूव कर दिया। अगर दो ट्रायंगल आपकी कंकुरेंट है यानी इक्वल है तो उनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं, उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जो है आई और ये एंगल जो आर है ये इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस आई इज इक्वल टू आर। तो ये दोनों एंगल हमने क्या प्रूव कर दिए? इक्वल प्रूव कर दिए। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की कंडीशन होती है। तो हेंस हाइजन प्रिंसिपल को हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव किया हाइजन ने?